ये देखिए जी, मुगलिया दौर में बादशाहों के किचन में बनने वाला मुगलिया चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मुगलिया दौर में बादशाहों के यहाँ मुगलिया चिकन कैसा बनता था। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आउट ऑफ क्लास बना है। आपने आज तक ऐसा मुगलिया चिकन नहीं खाया होगा। 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाने वाला मुगलई चिकन हमारा रेडी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मुगलई चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुगलई चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त चटपट तैयार हो जाता है। अगर आपके पास मूंगफली, तिल और नारियल का बरादा मौजूद है तो आप सिंपल चिकन की बजाय मुगलई चिकन बनाएं। यकीन कीजिए खाने वाले आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मुगलई चिकन। मुगलई चिकन के लिए यहाँ पर मैंने आधा पाव चिकन लिया है। पानी से वॉश करके मैंने इसकी बोटियाँ बना ली हैं। मूंगफली मैंने ली है 1 टेबलस्पून, तिल 1 टेबलस्पून, नारियल का बरादा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, दही मैंने ली है आधा पाव, ग्रीन चिल्ली 2 अदद बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून पुदीना बारीक कटा हुआ, 1 अदद मैंने दरमियाना प्याज लिया है बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मुगलई चिकन। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली और तिल, इनको हम पीसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चॉपर में मैंने ऐड की है मूंगफली और तिल। अगर आपके पास नारियल का बरादा पिसा हुआ नहीं है तो आप सिंपल नारियल लेके उसको ग्राइंड करके चॉपर में पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूंगफली और तिल को पीसूँगी क्योंकि नारियल का बरादा तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब मैं इनको चॉप करती हूँ। एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर शामिल करूँगी मैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच हम ऑयल का ऐड करेंगे। साथ में शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने तिल और मूंगफली इनको मैंने चॉप कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह चॉप हो चुका है। एक प्लेट में हम इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल के पीस लेते हैं। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल से हम इनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। सिर्फ हमने प्याज को निकालना है, ऑयल हमारा नहीं होना चाहिए। चॉपर के अंदर मैंने ऐड कर लिया प्याज को जो मैंने लाइट ब्राउन किए थे। अब हम इनको पीस लेते हैं। इनको मैं पीसती हूँ। चलिए जी, मैंने प्याज को अच्छे से पीस लिया है। देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह पीस चुके हैं। अब हम इसी ऑयल के अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लाइट ब्राउन करेंगे इसको ओनली 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन शामिल करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नारियल का बरादा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। 1 मिनट भून के हम पानी का छिक्का देते हुए अब शामिल करेंगे तिल और मूंगफली जो मैंने पीस के रखा था, इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में शामिल करेंगे हरी मिर्च, हरा पुदीना और हरा धनिया। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पानी का छींटा देते हुए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे।
हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल हमारा निकल आए। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना, सिर्फ हमने इसकी भुनाई करनी है। लेमन जूस और गरम मसाला पाउडर हम एंड पे यूज़ करेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ हम इनको अलग रख देते हैं। मसाला हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भुन चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से करेंगे मिक्स। दही डालने के बाद अब हम मज़ीद इसकी अगेन भुनाई करेंगे। दही तो हमारी फ़्रेश थी, ताज़ा मैंने दही ली है, लेकिन दही का जो एक फ्लेवर होता है, खट्टापन होता है, वो दूर हो जाए। हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह से निकल आए। चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल हमारा निकल आया है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। चिकन अभी हमारा गला नहीं है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चिकन के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन गलने के बाद हमें ग्रेवी भी चाहिए। जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे, हमारा चिकन भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी हमें तैयार मिले। तो अब हम इसको देंगे कवर। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। कवर हम नहीं हटाएंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको कवर आने देंगे। अब हमने डिश आउट करना है मुगलई चिकन, तो उससे पहले हमने चंद दाने मूंगफली के लिए हैं। इसको रखेंगे फ्लेम पे। थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी ऑयल, 1 टीस्पून। ज़्यादा हमने ऑयल नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, जलने नहीं देना हमने मूंगफली को। अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं मूंगफली की जगह। 1 मिनट हो गया, फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ़ और मूंगफली के जो दाने हैं वो हम एक प्लेट में निकालेंगे। सिर्फ हमने दाने निकाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त मुगलई चिकन बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं कि मुगलई चिकन कैसा बना है। जी, मुगलिया दौर में बादशाहों के किचन में बन जाने वाला मुगलई चिकन बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर मूंगफली जो मैंने फ्राई करके रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैला के डालेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे लेमन का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। चलिए जी, मुगलई चिकन तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहा है, खाने में तो एकदम आउट ऑफ क्लास लगेगा। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तो एक बार आपने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।